brought to you by Chandigarh University Uttar Pradesh campus. स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। उनके पिताजी बोल देते थे कि गलती हो जाती है, वही हाल अखिलेश यादव जी की है। उनसे भी बोलोगे मीडिया तो कहेंगे गलती हो गई। वो किसी को भी सम्मानित कर सकते हैं। पीडीए के नेता नहीं है, ये ठगुआ नेता है। अखिलेश यादव जी केवल लोगों को ठगते हैं। अखिलेश यादव जी लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। चोर उचक्कों का सम्मान करते हैं अखिलेश यादव जी। इटावा का बवाल अब तूल पकड़ चुका है। आसानी से ये विवाद थमता दिखाई नहीं दे रहा। पहले तो केवल इस मामले में जो राजनीति थी वो समाजवादी पार्टी के कथावाचकों के सम्मान करने तक थी, लेकिन फिर इस मुद्दे पर बीजेपी के ब्राह्मण नेता की भी एंट्री हुई और फिर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठा दी है। और तो और इस पूरे मामले पर कथावाचकों को चोर उचक्का तक बोला गया है। दरअसल यूपी के देवरिया में लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट राजीव पासवान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इसी कार्यक्रम में पत्रकारों के सवालों का जवाब वो दे रहे थे। इसी बीच उनसे एक पत्रकार ने इटावा के मामले पर सवाल पूछ लिया। इसके जवाब में न सिर्फ लोजपा नेता ने अखिलेश यादव को दम भर सुनाया, बल्कि इटावा के कथावाचकों को लेकर भी क्या कुछ कह दिया, सुनिए। अखिलेश यादव ने बुला के लखनऊ में उसे सम्मानित किया। इस समय एक धर्म युद्ध चल गया है, दो जातियों में युद्ध चल रहा है, क्या कहेंगे आप? भाई अखिलेश यादव जी तो क्या क्या सम्मानित कर दें, किसको कर दें, उनका कोई भरोसा नहीं है। उनके पिताजी बोल देते थे कि गलती हो जाती है, वही हाल अखिलेश यादव जी की है। उनसे भी बोलोगे मीडिया तो कहेंगे गलती हो गई। वो किसी को भी सम्मानित कर सकते हैं। अरे भाई जो गलत है तो गलत है, उसको दोषी है तो कार्रवाई, सम्मानित करने की कौन सी जरूरत है? हम तो पासी हैं, हम तो खुल के लिखते हैं कि भैया हम पासी हैं, हम क्यों छुपाएं आपसे? अगर जो दोषी है, दोनों तरफ से एक दूसरे पे आरोप लग रहा है इटावा में, ये जांच का विषय है। जांच होना चाहिए, जो दोषी हो कार्रवाई होना चाहिए। अगर अखिलेश यादव जी ने सम्मानित किया तो ये गलत है, क्योंकि किसी आदमी को बिना जांच के, बिना सही जांचे उनको सम्मानित नहीं करना चाहिए। और पीडीए के नेता हैं वो अखिलेश यादव जी, वो कुछ भी करते। आपने देखा कि अभी 2 महीना पहले अम्बेडकर साहब का आधा चेहरा, अपना आधा चेहरा ही लगा दिए थे। वो किसी स्तर तक जा सकते, उनका कोई भरोसा नहीं है। ना अखिलेश यादव जी की कोई नीयत है और न नियत है 2027 में अखिलेश यादव जी समाप्त हो जाएंगे। कहते हैं पीडीए का अपमान है, एक कहते हैं कि दलित पिछड़े के नेता हैं अखिलेश यादव जी। तो जो पदोन्नति आरक्षण का मामला पड़ा तो अपने सांसद से पार्लियामेंट में क्यों बिल फड़वाए थे भाई साहब? इन्होंने कहाँ से हैं? पीडीए के नेता कहाँ हैं? पीडीए के नेता नहीं है, ये ठगुआ नेता है। अखिलेश यादव जी केवल लोगों को ठगते हैं। अखिलेश यादव जी लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। चोर उचक्कों का सम्मान करते हैं अखिलेश यादव जी। इनके पिताजी भी वही हाल करते थे कि बस वो दलितों के विरोधी थे। अखिलेश यादव जी दलित और SC ST और बैकवर्ड के विरोधी हैं। अखिलेश यादव जी 2027 में समाप्त हो जाएंगे। तो लोजपा नेता का ये बयान काफी वायरल है और लोग इस पर तरह तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। बता दें कि इटावा के कथावाचकों के साथ बदसलूकी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। ये पूरा विवाद दांदरपुर गांव में पिछले दिनों हुई भागवत कथा से जुड़ा हुआ है, जो अब तक सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रह गया है। कथावाचकों का दावा है कि उन्हें यादव जाति से होने के कारण गांव के लोगों ने अपमानित किया, उनके बाल काटे गए, नाक रगड़वाई गई और सरेआम बेइज्जत किया गया। इस घटना का वीडियो वायरल होते ही मामला सोशल मीडिया से होते हुए सड़कों तक जा पहुंचा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ कथावाचक पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। गांव की एक महिला परीक्षित और उसके परिवार ने कथावाचक पर अश्लील हरकत करने और धमकाने का आरोप लगाया है। हालांकि महिला परीक्षित और उनके परिवार ने जो FIR दर्ज की है उसमें छेड़छाड़ का जिक्र नहीं है। बहरहाल ये मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस मामले पर क्या कुछ होता है। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।